प्रिय साधकों नमस्कार। सेवन चक्र और कुंडलिनी जागरण के बीज मंत्र। जो जो व्यक्ति आध्यात्मिक विकास की सीढ़ी पर चढ़ता जाता है, इन चक्रों के घूमने की गति बढ़ती जाती है और अत्यधिक प्रकाशमान हो जाती है। दिव्य दृष्टि संपन्न हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे ऊर्जा शरीर में स्थित इन चक्रों की बहुत पहले ही जानकारी पाली थी। ये चक्र भंवर या वायु के बमंडल की तरह तेजी से घूमते हुए शक्ति पुंज है, जो हमारी ऊर्जा शरीर में उपस्थित है। ये चक्र एक तरह से छोटे डायनमे हैं, जिन्हें ब्रह्मांड ये ऊर्जा प्राण शक्ति गतिशील करती है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनहद चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, साहस चक्र, ये 7 चक्र हमारे जीवन के अंदर आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाते हैं। हमारे जीवन के अंदर कुंडलिनी शक्ति एक शक्तिशाली ऊर्जा है, जो मनुष्य के आधार चक्रों में सुषुप्त अवस्था में रहती है। जब यह जागृत होती है तो व्यक्ति में आध्यात्मिक विकास के परिवर्तन आने लगते हैं। बीज मंत्र विशिष्ट ध्वनियाँ हैं, जो विभिन्न चक्रों में से होते हुए मंत्रों का जाप कुंडलिनी शक्ति जागृत करने और चक्रों को संतुलन करने में मदद करती है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज आपको 7 चक्रों के बीज मंत्र और हमारे जीवन के अंदर क्या क्या परिवर्तन उसके माध्यम से होते हैं, ये जानकारी लेकर आया हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। संपूर्ण जानकारी देने के लिए आप धैर्य के साथ में देखिए, सुनिए कि कुंडलिनी जागरण के बीज मंत्र चक्रों को सक्रिय करना। प्रत्येक बीज मंत्र का विशिष्ट चक्र से जुड़ाव है। इन मंत्रों का जाप उस चक्र को सक्रिय करता है और ऊर्जा प्रवाह को बढ़ाता है। कुंडलिनी ऊर्जा का मार्गदर्शन। बीज मंत्र कुंडली ऊर्जा के 7 चक्रों के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। मन को शांत करना। बीज मंत्र का जाप मन को शांत करता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद दिलाता है। आध्यात्मिक विकास। जो जो आप आध्यात्मिकता को अपनाते हैं, आपके जीवन के अंदर रूहानियत की वो सुगंध आने लगती है। अपनेपन के भाव जागृत होने लगते हैं। आध्यात्मिक विकास। नियमित अभ्यास से बीज मंत्र आध्यात्मिक विकास और अंतर्दृष्टि को बढ़ाता है। कुछ प्रमुख बीज मंत्र, उनके चक्रों के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा कि एक एक चक्र के अंदर क्या क्या उसके खासियत होती है। मूलाधार चक्र, इसमें 4 पंखुड़ियां होती है, लाल कलर होता है। मूल का अर्थ यह है जड़ या आधार है और आज से सहारा मूलाधार गुदा और गुप्तांग के बीच में स्थित रहता है। यहीं पर हमारी कुंडलिनी शक्ति 3.5 फेरे लिए हुए सुषुप्त अवस्था में रहती है। जो जो हम मंत्र जाप करते हैं, बीज मंत्र को स्वाध्याय के रूप में धारण करते हैं, तो ये कुंडलिनी ऊपर की ओर उठना शुरू होती है। यहीं पर 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब ये नाड़ियां बराबर अवस्था में आ जाती हैं, ईड़ा और पिंगला, तब सुषुम्ना नाड़ी ऊपर की ओर उठना प्रारंभ होती है। तभी हमारा मूलाधार चक्र जागृत होता है। मूलाधार से 3 महत्वपूर्ण नाड़ियां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना उदित होती हैं और विभिन्न चक्रों से होते हुए आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। वास्तव में मूलाधार चक्र आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ है, जिससे मूलाधार चक्र में जागृत होने पर अंतर्ज्ञान या सहज बोध की क्षमता बढ़ती है। इसका बीज मंत्र लम
ऐसे अगर आप ये ध्वनि करेंगे तो आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आना स्वाभाविक है। दूसरा हमारा चक्र आता है स्वाधिष्ठान चक्र। इसका रंग ऑरेंज होता है, 6 पंखड़ी वाला कमल होता है और स्वाधिष्ठान चक्र का अवचेतन मन से बहुत निकट का संबंध है। सारे मानसिक संस्कारों का भंडार गृह है। पूर्व जन्म के संस्कार और स्मृतियाँ मस्तिष्क के उस हिस्से में संग्रहित रहती है जो स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ा रहता है। यह शारीरिक भोग विलास का भी केंद्र है। भोजन, निद्रा, यौन संतुष्टि वगैरह इसी चक्र के अंतर्गत आती है। कहा कि निद्रा, भोजन, भोग व नर पशु एक समान, ज्ञान नदी के नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। अगर आपके जीवन के अंदर ये चक्र जागृत होता है, इसका बीज मंत्र वम, ऐसे अगर आप इसे उच्चारण करते हैं तो ये चक्र आपका जागृत होना शुरू हो जाता है। नीचे से मूलाधार चक्र से ऊर्जा ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है। उसके बाद में हमारा आता है मणिपुर चक्र, जहाँ से 72,000 नस नाड़ियों का नियंत्रण रहता है। यहीं से हमारा पूरा शरीर संचालित रहता है। कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन। यही पावर हाउस है जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। इन नस नाड़ियों के माध्यम से स्वस्थ और रुग्ण की अवस्था में लेकर जाता है। 10 पंखड़ियों वाला पीला कमल की तरह होता है। इसे मणिपुर चक्र कहते हैं। मणिपुर चक्र प्राण ऊर्जा का केंद्र है। इसे सूर्य चक्र या सोलर फ्लेक्स भी कहा जाता है। प्राणिक ऊर्जा का सारे शरीर में वितरण इसी चक्र से होता है। भोजन से ऊर्जा को प्राप्त करना, शरीर को ऊर्जा देना। मणिपुर आत्मविश्वास व शक्ति का केंद्र माना जाता है। जो हम ध्यान करते हैं, ध्यान की गहराई में जाते हैं, लंबी सांसें जब हम नाभि से लेते हैं तो ये चक्र हमारा एक्टिवेट की अवस्था में आता है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त कर पाने का, संपत्ति और सम्मान को पाने की इच्छा सिर्फ इसी चक्र में होती है। यह अग्नि तत्व से संबंध है और देखने की शक्ति में संबंध रखता है। इसका बीज मंत्र रम। लंबी गहरी सांसें लेकर आप इस ध्वनि को जो उच्चारण करेंगे तो आपके जीवन के अंदर मणिपुर चक्र की ऊर्जा आपको महसूस होगी। शरीर के अंदर ये चक्र आपकी मेरुदंड के ऊपर स्थित हैं। वहीं पर आपको गर्माहट सी महसूस होगी। आपके शरीर के अंदर चींटियां सी काटना महसूस होगी। जो आप इन बीज मंत्रों का उच्चारण करते हैं, लंबी गहरी सांसें लेकर अपने आप को इस परम पिता परमात्मा के चरणों में समर्पित करके एक निश्चित जगह पर बैठकर जब ये आप कार्य करते हैं तो आपके इन चक्रों के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये ऊर्जा गतिमान है। और जो ऊर्जा यहाँ पर पहुँचती है, इनके अंदर चमक पैदा होती है, शरीर के अंदर गर्मी पैदा होती है। कई लोगों ने प्रश्न किया कि मेरे शरीर के अंदर गर्मी महसूस होती है, कब तक रहेगी? जब तक आपके चक्रों के अंदर ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। निरंतर अगर ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र जाप करते हैं तो 21 दिन का समय लगता है शुद्धिकरण के लिए। उसके बाद ये बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। जो आप गहराई में जाते हैं, जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए जीवन के अंदर निर्मलता, पावनता और आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होने लगता है। आप किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, मजहब किसी को भी मानते हैं, शरीर के अंदर निरंतर परिवर्तन आपके स्वयं है। किसी की कही सुनी बातों से ये कार्य होने वाला नहीं है, क्योंकि आप अध्यात्म के उस मार्ग पर अरबों की संख्या में से परमात्मा ने आपको चुना है। जो आप इस क्षेत्र के अंदर
मानवता के कल्याण के लिए इस कार्य को कर रहे हैं। आपके हृदय के अंदर दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व, सहनशीलता के दिव्य गुण प्रकट होने लगते हैं, जो आपको आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर लेकर जाते हैं। उसके बाद में आता है अनहद चक्र। अनहद चक्र 12 पंखुड़ियां लिए हुए हरे रंग का कमल होता है। अनहद चक्र सीने के मध्य ठीक पीछे दिल के बहुत निकट मौजूद रहता है। शिव और शक्ति का मिलन बिंदु पर भी स्थित है। ये अनहद चक्र शिव और शक्ति के मिलन की परिणति नवीन सर्जन होता है, नूतन निर्माण में होता है। अनहद चक्र हमारे मस्तिष्क के उस भाग से संबंध है जिसमें रचनात्मक, कलात्मक अभिव्यक्तियां होती है। भावनाओं का केंद्र होने से यह चक्र काफी प्रबल और तंत्र साधना में अनहद चक्र को मनवांछित फल और सिद्धियां देने वाला बताया गया है। यहाँ तक भी कहा जाता है कि वर्तमान युग में अनहद चक्र का व भावनाओं का चक्र, तंत्र शास्त्र में अनहद चक्र को मन की इच्छा पूर्ण करने वाला बताया जाता है। मन में ही की गई धारणा फलीभूत होती है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी स्वयं व दूसरों के लिए बुरी भावना मत रखिए। जैसा हम सोचते हैं ऐसा हम बनते हैं। अगर किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो ऐसे ही विचार हमारे हृदय के अंदर उत्पन्न होते हैं। अनहद चक्र के अंदर वही आगे प्रेषित होते। अपने भविष्य के बारे में आकांक्षा नहीं पालिए, पता नहीं होगा या नहीं होगा। इन शंकाओं से परे हटके आप सार्वभौमिक ऊर्जा, निराकार परब्रह्म परमात्मा से ये प्रार्थना करें, भले के लिए, सबके भले के लिए कामना करें। अपने भला अपने आप होने लगता है। इस चक्र के जागृत होने पर हम सभी के लिए प्यार, करुणा भरा निस्वार्थ व्यवहार करने में आपके व्यवहार में प्रकट होता है। ये वायु तत्व से संबंध है। स्पर्श और हाथों की गतिविधियों का संबंध है। इसका बीज मंत्र यम और आप अगर निरंतर इसका उच्चारण करते हैं तो आपके जीवन के अंदर ये परिवर्तन आना संभव है। क्योंकि हर कोई दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन के दिव्य वाणी को श्रवण करना चाहता है। कोई तो मेरे लिए मीठे शब्द कहे। घर में, परिवार में, व्यापार में, कारोबार में लोग उन्हीं को याद रखते हैं जिनकी वाणी के अंदर मधुरता है, करुणा है, प्रेम है, अपनापन झलकता है। उसी से लोग मिलना चाहते हैं। मुरझाए हुए चेहरे को कोई पसंद नहीं करता। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, हृदय के अंदर दिव्य प्रेम है, करुणा है, तो लोग आपकी तरफ स्वयं आकर्षित होना प्रारंभ हो जाते हैं और आपको बार बार मिलने का कोई न कोई तरीका ढूंढते हैं कि कैसे बात की जाए, कैसे मिला जाए। ये निरंतरता जब आपके जीवन के अंदर आती है, दिव्य चेतना की ओर आपके हृदय के अंदर ये भाव जागृत होती है। एक बार अगर प्यार का दीपक प्रज्वलित हो गया तो आपके जीवन के अंदर ये गुण ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियाँ लेकर अपने आप क्रियाशील हो जाते हैं। अब आता है विशुद्धि चक्र। जी हाँ, पीला आसमानी, नीला आसमानी 16 पंखुड़ियां लिए हुए ये कमल की पंखुड़ियों के साथ में मौजूद रहता है, जो हमारे संस्कृत में अगर कहा जाए विशुद्धि का अर्थ शुद्ध करना। यह चक्र गले के गड्ढे में थायराइड ग्रंथि के पास स्थित होता है। विशुद्धि चक्र के जागरण से दूसरों के मनोभाव को पढ़ने की क्षमता जागृत हो जाती है। स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन यौवन के लिए इसका संतुलन होना बहुत आवश्यक है। यह चक्र सभी
विरोधी विचारों में समन्वय करता है। यह अमृत का भी केंद्र माना जाता है, क्योंकि आपकी वाणी से अमृत बरसता है तो लोग अपने आप आपकी तरफ दौड़े चले आते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाया करते थे, सारी गैयां गोपियां अपने आप सुनने के लिए उनके पास में दौड़ी चली आती है। अगर आपकी वाणी के अंदर मधुरता है तो लोग अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होना प्रारंभ हो जाते हैं और आपकी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आप के जीवन के अंदर विशुद्धि चक्र के जो गुण हैं जब वो प्रकट होने लगते हैं, यह अमृत का भी केंद्र माना जाता है। यह वह केंद्र है जहां आप दूसरों के मन के विचारों को प्राप्त कर लेते हैं। इस चक्र तत्व का आकाश से संबंध है। आकाश आवाज को कहते हैं और आवाज ही लोगों को सुनने में अच्छी लगती है। इसका बीज मंत्र हम। आप अगर इसका उच्चारण करते हैं, क्योंकि इस दिव्य ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए एक एक चक्र पर अगर आप 3-3 दिन का समय लगाते हैं तो आपके जीवन के अंदर ये भावनात्मक रूप से ऐसे परिवर्तन होंगे जो आपने कभी विचार भी नहीं किया होगा, क्योंकि आपके जीवन के अंदर ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा बरसने लगती है। अलौकिक शक्तियाँ आपके पास में स्वयं आकर आपका मार्गदर्शन करना प्रारंभ कर देती है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है वो आपके शरीर के अंदर भी मौजूद है। अब आते हैं आज्ञा चक्र, जिसे तीसरा नेत्र भी बताया जाता है। 2 पंखुड़ियां लिए हुए नीला रंग, सुनहरा प्रकाश, अपार शक्ति प्रदान करने वाला आज्ञा चक्र है। गुरु, ऋषि, महात्मा, हमारे पूर्वज, पिता, दादा, परदादा और जो भी हमारे बुजुर्ग हैं वो यही कहते हैं, अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पर लेकर जाओ। अपने ध्यान को दोनों भौं के बीच में, वहाँ पर अपने ललाट पर, भ्रुकुटी पर लेकर जाओ। आज्ञा का संस्कृत में शाब्दिक अर्थ होता है आज्ञा मानना, आदेश देना। यह एक गुरु चक्र है। इसे आज्ञा, अंत प्रज्ञा, अंतर्ज्ञान और तीसरे नेत्र का स्थान भी बताया जाता है। यह भूमध्य में दोनों भौं के बीच में स्थित होता है और पीनियल ग्लैंड से संबंध होता है। आज्ञा चक्र ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का संगम स्थान बताया जाता है। यह मूलाधार चक्र से सीधा जुड़ा रहता है। आज्ञा चक्र की जागृति का अनुभव मूलाधार चक्र से होता है। आज्ञा चक्र सहज बोध और अंतर्ज्ञान का चक्र है। आज्ञा चक्र की साधना से इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है और व्यक्ति अपने सभी चाहे कार्यों को पूर्णता से पा लेता है, अपने ध्येय को प्राप्त कर लेता है। अतीन्द्रिय शक्तियां जागृत होती है। आज्ञा चक्र सीधा पीनियल ग्लैंड से जुड़ा होता है। इसका तत्व मन होता है। जो जो आप मन के अंदर सोचते हैं वही आपकी मुरादें पूर्ण होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहीं पर सुषुम्ना नाड़ी से वो अमृत टपकता है जो हमारी नाभि के ऊपर जाकर गिरता है। कबीर दास जी कहते हैं कि बरसे कंबल भीगे पानी, क्योंकि हमारा शरीर अज्ञानता के उन कंबलों को ओढ़े हुए है। जब ज्ञान की चेतना प्रज्वलित हो जाती है तो हमारे भ्रुकुटी के ऊपर खिंचाव आने लगता है, फुदकने लगती है और यहाँ पर आपको कोई द्रव सा बहता हुआ महसूस होता है। मैं महसूस करता हूँ जब भी ध्यान के अंदर बैठता हूँ। बैठते ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपके जीवन के अंदर भी ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी अगर आप इस मार्ग में लगे हुए हैं और निरंतर ये कार्य करते हैं और आपके जीवन के अंदर
आज्ञा चक्र की प्रगति आपको ये एहसास कराती है, दूरदृष्टि आपको मिल जाती है। आप क्या करना चाहते हैं, आपके लिए कौन क्या कर रहा है, उसके विचार आपके मन के अंदर स्वतः ही आने लगते हैं, जिसे टेलीपैथी भी कहते हैं, जिसे आप याद करते हैं उस तक आपका मैसेज पहुंच जाता है। जो आपको याद करता है उसका संदेश आप तक पहुंच जाता है। ऋषि मनीषियों ने अब से कई हजार वर्ष पहले इसकी खोज की। आज साइंस इस खोज में लगा हुआ है कि ये कैसे हो सकता है। तो ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति आपके साथ में कार्य करना प्रारंभ कर देती है। इसका बीज मंत्र ओम है। ओम। आप ये उच्चारण करते हैं तो आपको इसके फल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं। अब आते हैं हम सहस्र चक्र के ऊपर। 1000 पंखुड़ियां लिए हुए बैंगनी कलर के कमल की तरह महसूस होता है, और यह 1000 पंखुड़ी वाला कमल मौजूद रहता है हमारे सर के ऊपर। इस क्षेत्र में असीम इसकी अनुभूतियाँ वर्णनातीत है। योग में इसे संपूर्ण मिलन का स्थान माना जाता है। सहस्त्र चक्र में जागरण से असीम आनंद और अत्यधिक शक्ति का अनुभव होता है। इसके जागरण से कई तरह की सिद्धियां प्राप्त होती है। ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाता है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार का आखिरी मिलन केंद्र है। मानव जीवन के ये सर्वोच्च उपलब्धि मानी जाती है। मनुष्य जीवन का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का साक्षात्कार करना है, और ये तभी हो पाता है जब हमारे सातों चक्रों के अंदर ऊर्जा का प्रवाह निरंतर होता रहता है। और हम देखते हैं ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियाँ स्वतः ही आपसे संपर्क स्थापित करना शुरू कर देती है। जब मैं निरंतर ध्यान कर रहा हूँ तो मुझे बैठते ही सर के अंदर इतना टनों वजन सर के ऊपर आ जाता है। दिव्य ऊर्जा से संपर्क स्थापित हो जाता है, और ये एहसास होने लगता है, जो नए साधक है वो डर जाते हैं कि क्या मेरे सर के ऊपर आ गया, कौन सी बला है। कई लोगों के सर के अंदर तो कई दिन तक दर्द रहता है। इसकी दवाई औषधि लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर ब्रह्मांड की शक्ति ही आपको स्वतः ठीक करने की सामर्थ्यवान है। क्योंकि ये ऊर्जा हमारे शरीर के रोम रोम के अंदर एक एक ऊतक को, एक एक सेल को निर्माण करने का कार्य इसी का है। और सहस्त्र चक्र पर जब ऊर्जा का दबाव आता है, पूरे शरीर के अंदर आपके कई तरह की मुद्राएं बनना प्रारंभ हो जाती है, और आप महसूस करेंगे ये ऊर्जा निरंतर कार्य कर रही है। तो आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विकास बिहानिया। धन्यवाद। जय हिंद। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए।